Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो वो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इम्पॉर्टेंट हफ्ता भी है और इम्पॉर्टेंट हफ्ते के साथ इस हफ्ते में अहम ट्रांजिट्स हैं प्लानिटरी वाइज। और उससे पहले आगाज़ में आप सबसे जो मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्यार से करती हूँ और आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोगों का जो मेरा साथ है उसके लिए तो मैं बेहद मशकूर हूँ। आपके अच्छे जो पैगाम आते हैं, कमेंट्स आते हैं और थैंक यू सो मच। उसकी वजह से जो मेरा आपका एक तसलसल सिलसिला है और जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें और दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहा करें जो आपके अपने प्यारे होते हैं, ताकि उनकी भी एक मदद रहनुमाई होती रहा करे। अच्छा जी, अब एक तो मार्स की ट्रांजिट होने जा रही है स्कॉर्पियो में 16 तारीख को और ये वो हफ्ता है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीक के वीलॉग में जो प्रिडिक्शंस दे रही थी तो मैं आपको बार बार कह रही थी कि अगला हफ्ता बड़ा अहम होगा, अगला हफ्ता बड़ा अहम होगा। तो वो इसी वजह से कह रही थी कि एक तो मार्स की ट्रांजिट है, स्कॉर्पियो में चला जाएगा। दूसरा सन की ट्रांजिट है 17 को और इसने भी स्कॉर्पियो में चला जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी पिछले हफ्ते में मरकरी गया था। अब ये तो हो गई जी प्लैनेट्स की दुनिया। ये क्यों हफ्ता इम्पॉर्टेंट होगा और क्या मामलात होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़े शिफ्ट, ट्विस्ट, शफलिंग बहुत कुछ है। अब हम बात करेंगे आपके हवाले से, यानी कि एरीज टू पाइसेस, क्या मामलात होंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी और ये प्लैनेट्स की दुनिया आपके लिए क्या रहनुमाई लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं एरीज टू पाइसेस। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में दो मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट, मार्स की भी और सन की भी, 16 और 17 को। अब ये चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, आपके 4th हाउस में। वहाँ पे ऑलरेडी मरकरी पिछले हफ्ते में ही आ गया था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और ये बात लास्ट वीक से ही कह रही हूँ कि बिग चेंजेस हैं अगले हफ्ते में, यानी कि इस हफ्ते में। अच्छा जी, कुछ अब सैटर्न डायरेक्ट, राहु केतु चेंज, ये सारे प्लैनेट्स चौथे घर में। लियोज आप लोगों के लिए ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है और इस हफ्ते से यूँ समझ लीजिए कि उसकी एक दूसरी शुरुआत है। एक तो जब राहु केतु चेंज हुआ था तब थी और एक अब है, ये समझ लीजिए कि मिड ऑफ नवंबर से है। तो जिन मसाइल का सामना आपको पहले था, एक तो मैं एक वन लाइनर आपको बात बता रही हूँ कि जिन मसाइल का सामना आपको पहले था, उन मसाइल से आप बहुत हद तक यहाँ पे बाहर, यानी कि एग्जिट का रास्ता मिल जाएगा। एक तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़, आपको अपने घर से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। मदर साइड, फैमिली साइड, घर से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। कई चीज़ों पे आपको आएंगे इख्तलाफात और आप भी कोई रैशनल हो सकता है, बात कह दें, मुंह से सी बात निकल जाए, गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। वहाँ पे मेरा आप लोगों को एक सजेशन होगा और वो ये होगा कि पेशेंस से चलिएगा, हम्बलनेस दिखाइएगा, क्योंकि आपके अपना, इसको हम कहते हैं अपने घर का मालिक, यानी कि आपका जो लॉर्ड है वो सन है, सूरज है। सूरज का चौथे घर में आना, मरकरी और मार्स के साथ आना, ये आपको अपने घर में कहते हैं ना बादशाह भी बनाता है। आपकी अपनी फैमिली में आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, घर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, फैमिली मदर साइड बहुत आपको वहाँ से बहुत सपोर्ट आनी है। उस सपोर्ट को रिसीव कीजिएगा। यहाँ पे उसको कहते हैं ना कि हिट बैक नहीं करना, पीछे की तरफ नहीं जाना या इख्तलाफात को नहीं आने देना। ये एक टिप है आप लोगों के लिए। जितना अच्छी यहाँ पे आप सपोर्ट लेते जाएंगे, ट्रस्ट मी, आप अपने वक्त घर का लाडला बन जाता है इंसान। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे। देखिए एस्ट्रोलॉजी में ना हर चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरह से होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको किस तरह से रिसीव करते हैं, चूँकि ये गाइडलाइन है, आप उसको किस तरह से
लेते हैं। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाते हैं जनाब आपकी फैमिली लाइफ की तरफ, यानी कि आपके रिश्ते, शादीशुदा ज़िंदगी। सिंगल है तो क्या, सिंगल हैं तो यस इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपके रिश्ते वगैरह बहुत अच्छे आएंगे, आप वहाँ उन मामलात को बड़ा अच्छा लेकर चल सकते हैं। कंपैटिबिलिटीज़ कंपल्सरी हैं, मुझे पता है, मुझे कमेंट से कई दफ़ा ये बात सुनने को मिलती है, आप कंपैटिबिलिटी से बहुत ज़ोर देती हैं। बिल्कुल देती हूँ, बिकॉज़ ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपकी शादी में या शादीशुदा ज़िंदगी में अहम फैसले करते वक्त। फिर आ जाते हैं जो लोग ऑलरेडी शादी में चल रहे हैं या रिश्तों में चल रहे हैं, यहाँ पे किसी ऐसे पॉइंट पे आपको शायद ये दिक्कत आए कि आप वो घर वाले या अपनी जो बेगमात हैं या मियाँ हैं उनके दरमियान कहीं ना कहीं कुछ कश्मकश में या कहते हैं पिक एंड चूज़ करना पड़े। एनी हाउ जी, जैसे मैंने अभी कहा है कि यहाँ पे आपको अपने घर में बहुत अहमियत मिलेगी, आपने सिर्फ उस टाइम को मैनेज करना है एंड यस यू कैन डू दैट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन मोर शफलिंग और फिर देखते हैं। एक कार्ड आ गया एंड यस आपके लिए क्या है। आपने बहुत कोई दुआ, कोई चीज़, या आपके लिए किसी ने कोई बहुत दुआ की है और इस वक्त कहते हैं ना उसके नतीजे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। हमने आपको इस वक्त किसी चीज़ की खुशी में देखते हैं जिसका फाइनली आपके लिए कोई मुकदमा, कोई नतीजा, कुछ चीज़ों का बैलेंस होना, इस टाइप की चीज़ बिल्कुल आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे जिस तरह ट्रिक अराउंड आप हो सकते हैं, आप किसी की बातों में आ सकते हैं। दो सिचुएशंस में आपको हो सकता है कि कभी कोई रिजेक्शन है, कोई आपको रिजेक्ट करे, मोहब्बत में हो सकता है आपको कोई रिजेक्ट करे, प्यार मोहब्बत में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, बट दैट विल बी टेम्परेरी। या यूँ कह लीजिए कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। ये इस वक्त आपकी लाइफ से जाएंगी, चीज़ें फिनिश होंगी और हो रही होंगी। समहाउ आप इस वक्त मुझे पॉजिटिविटी में नज़र आते हैं, बेहतरी में नज़र आते हैं और फाइनेंसिस भी बेहतर, चीज़ें भी बेहतर, ग्रोथ है, बेहतरी है। गिल्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़रूर है, किसी मामले को लेकर है, किसी बात को लेकर है, या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, या कहीं ना कहीं कुछ गलती मिस्टेक किसी से हुई है। अगर कोई उन चीज़ों को क्या है, कोई ठीक करना चाहता है, अब वो मिस्टीरियस पर्सन है, आइदर यू बिकम वेरी मिस्टीरियस नाउ डेज, या तो आप बहुत मिस्टीरियस हुए हैं, लोग आप ही को नहीं समझ पा रहे हैं, लोग आपके बारे में बड़े परेशान हैं कि इसको हुआ क्या है, इसके साथ चल क्या रहा है। और आप इस वक्त क्या है, बहुत फिशी हरकतें कर रहे हैं, दो इट्स नॉट योर नेचर। मे बी ये शायद लोगों के लिए इस वक्त बहुत परेशान कुन हालात है, या आपके साथ जो अटैच है वो इस वक्त कोई बहुत मिस्टीरियस फिशी कोई सिचुएशन में है, शायद उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं। एनी हाउ जी, कोई इस वक्त एक्सरसाइज, कोई चीज़, ब्रीदिंग अपनी इनहेल एक्सहेल, कोई ऐसी चीज़ें कीजिए, मे बी यू नीड दैट। अच्छा जी, कोई मामला इस वक्त बिल्कुल एज पॉइंट पे बैठा हुआ है, बिल्कुल सूरत हाल आखिरी लम्हात पे है, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ओवर, क्योंकि आप इस वक्त मुझे बड़े अच्छे लवी डवी, खुद बहुत अच्छे काम डाउन एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपकी, अच्छी हैं, स्मूथ एनर्जीज़ हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात इस वक्त आपके अच्छे होंगे, बेहतर हुए हैं। सोच आप एक हद से ज़्यादा रहे हैं किसी चीज़ को, ऐसे नहीं होता जिस तरह शायद ये मसला मैंने ही हल करना है, ये शायद दुनिया के बहुत से मसाइल मैंने ही हल करने हैं। अच्छा जी, कोई दो सिचुएशंस हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, मे बी आपकी मोहब्बत है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, मे बी दैट पर्सन इज़ क्वाइट फिशी, और कोई हैबिट है आपकी, डेफिनेटली आपकी कोई हैबिट है जो कि आपके लिए पॉइज़न बनी हुई है, या मे बी आप कभी कभी अपने गुस्से को इतना ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं कि वो चीज़ आपके लिए पॉइज़न बन जाती है। बट वट एवर द हैबिट जो आपने बहुत ज़्यादा अपनाई हुई है,
उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना, कभी कभी ये चीज़ जहर बन जाती है, या आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, आपकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ है या आपको खिलाई जा रही है, व्हाटसोएवर दैट इज़ बिकमिंग पॉइजन। क्योंकि इस वक्त आपका ब्लड सर्कुलेशन या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है हेल्थ वाइज। इट्स अ सजेशन, उस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज, यानी कि आपका इमोशनल मैसेज क्या है। मून मैसेज, इमोशनल मैसेज इसको कहते हैं। लेट्स सी। ओके, अपने माजी को होल्ड मत कीजिए। बहुत सी चीज़ें माजी से रिलेटेड आप बार बार सोचते हैं और मे बी वही चीज़ आपको बार बार तंग करती है, आपके सामने आती है। लेट्स सी आपके लिए फर्दर मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। फर्दर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या बनता है जी। ओके, यस, मेक सम बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज बनाइए। एंड सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है लव योर सेल्फ। और जो भी आपकी एनर्जी है या जो टाइम है ना, और जो भी एनर्जी है, सबसे पहले अपने पर वर्क कीजिए, देन दूसरे तो होते ही हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट। ऑफ वाइट कलर है जी आपके लिए। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है। आंसर सोचिए, सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट, जैसे कि शुरू में भी बता चुकी हूँ, लेकिन वंस अगेन मार्स और सन दोनों स्कॉर्पियो में जा रहे हैं। 16 को मार्स और 17 को सन। अच्छा जी, ये अब आगे हैं आपके 3rd हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी भी है, लास्ट वीक से ही है। अब एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है, और स्पेशली फॉर यू गाइज, जबकि आपके अभी अपने असेंडेंट में यानी कि वर्गो में वीनस और कीतु हैं। आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी 2 तरह से है। एक तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में है, इमोशनल लाइफ में है, रिलेशनशिप्स के हवाले से है। रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और अभी इसका एक तसलसल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन है। जो रिश्तों के हवाले से ज़रा बड़े कॉन्शियस फ़िक्रमंद लोग हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन मामला है। और यस, लेट मी से वंस अगेन, जब मैं बार बार आप लोगों को याद दहाने के लिए कहती रहती हूँ, प्लीज़ काइंडली, कंपैटिबिलिटीज़, 2 लोगों के जायचे एक टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये आप दोनों की शख्सियत, आप दोनों इकट्ठे रह सकते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जो कि बड़ा अच्छा होता है। पेरेंटली सब भी बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे बन के आते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे भाई शादी करनी होती है, रिश्ता करना होता है। तो उसके बाद क्या मुस्तकिल मिजाजी के साथ रह सकते हैं, आप अच्छे रिश्ते में, अच्छे बंधन में रह सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। दूसरा, आपके जो रिलेशन है विद योर फैमिली, सिबलिंग्स, बहन भाई, बड़े सपोर्टिव मिलेंगे इस वक्त में। सपोर्ट सिस्टम बड़ी अच्छी रहेगी, सपोर्टिव मिलेंगे। और उनकी सपोर्ट इस हद तक भी हो सकती है कि अगर आप उनके साथ यहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, कोई भी मामला, कोई सिलसिला चल रहा है, कोई लेन देन का ताल्लुक है, कोई आप प्रॉपर्टी मैटर्स में आपस में एक दूसरे के साथ कोई चल रहे हैं, तो यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस भी निकल सकते हैं। आपको उनकी कोई मदद दरकार है, आपको उनसे कोई होता ना, कोई सुलझन उलझन जो भी है, वो आप लोगों के इस वक्त मामला बड़े अच्छे और बेहतरीन होंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे एक और अच्छी जो चीज़ है, अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कारोबारी सिलसिले है, कोई कारोबार है,
वो बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड थी, ख़ास तौर पे जो लोग नौकरी में होते हैं और सरकारी नौकरी में होते हैं, उनके लिए एक तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। फिर अगर आप जो अच्छे ओहदों पे बैठे हुए होते हैं और बहुत देर से एक फ़िक्र होती है कि मेरी ट्रांसफ़र मेरा मतलब की जगह पे नहीं हो रही, तो मतलब की जगह पे भी ट्रांसफ़र आ सकती है। ये इतनी अच्छी एक पोजीशन आई है, यहाँ तक कि आपको अच्छे लेवल पे बहुत, आप जिस भी डेजिग्नेशन पोजीशन जो भी आपकी है, वहाँ से बेहतरी की जगह पे बेहतर पोजीशंस, यहाँ पे अच्छी पोजीशंस भी मिल सकती है। ख़ानदान में होंगे, घरेलू खातून है, तो वहाँ पे भी आपकी सुनवाई, बेहतर मामलात आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ओवरऑल वर्गोज़, ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मामला है, अच्छी पोजीशन है, अच्छी सिचुएशन बनी है। थोड़ा सा आप लोगों ने देखिए, हर चीज़ में ना मैं रेमेडीज़, चूँकि एक तो डिफरेंट तरीके की रेमेडीज़ होती है कि आप ये जेमस्टोन पहन लें, ये कर लें, वो होती है आपकी पर्सनल रीडिंग में। यहाँ पे जो मैं आपको एक टिप देती हूँ या हेल्प करती हूँ, वो ये होती है कि अगर आपको उनके यहाँ पे जो सैटर्न जिस तरह से बैठा हुआ है, आप मदद कीजिए उन लोगों की जो वाकई ही आप कोई सेहत में कोई प्रॉब्लम में है, या जो हम कहते हैं कि आप, चूँकि वर्गोज़ बड़े अच्छे होते हैं इन काउंसलिंग करना, किसी की मदद कर देना, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन के मामले बड़े अच्छे। तो आप ऐसे लोगों की मदद ज़रूर कर दीजिए जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी रुकी हुई चीज़ें, आपके रुके हुए मामला बहुत अच्छे निकलेंगे। और बाकी अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ में जो आपके रुकी हुई चीज़ें थी ना बहुत अरसे से, फाइनेंसिस में भी, फाइनेंशियली अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे, अव्वल तो वर्गोज़ के लिए बहुत अच्छे से अच्छे मामला थे, लेकिन अगर आप फाइनेंसिस में भी किसी चीज़ में रुके हुए थे, तो यहाँ पे सदकात छोटे छोटे जिस तरह से भी हो सके ज़रूर करते रहिएगा। आपके सारे इश्यूज़, चीज़ें यहाँ पे पूरी होंगी। और स्पेशली उन लोगों की यहाँ पे मदद कीजिए जिनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो हेल्थ में किसी ट्रबल में है। आप यहाँ पे कोई सदका खैरात, जिस हद तक आप, जितनी भी आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है, उसके मुताबिक आप जितनी हेल्प करते रहेंगे, आप देखिएगा आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत देर तक ट्रिक अराउंड, कन्फ्यूजन्स, ये चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में चलती रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी चीज़, किसी सोच, किसी मामले ने आपको नॉट अपेरेंटली बट ज़हनी तौर पे बहुत थकाया है, जिस तरह यू फील ओल्ड। अपनी एज से ज़्यादा बुजुर्गी आई है, अपनी एज से ज़्यादा, ये वो वाला ओल्ड नहीं है कि यू फील ओल्ड, या आप शायद मैच्योर हुए हैं, पहले से कहीं ज़्यादा आप मैच्योर हुए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको देखती हूँ कि पैसों का ना, फाइनेंसिस का ठीक होना, और कहीं ना कहीं आपने शायद किसी के लिए या मे भी अपने लिए किसी मामले में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में शायद बहुत ज़्यादा दुआ की है। और मुझे जो आपकी एनर्जीज कार्ड की कहती हैं, ऐसे लगता है कि जिस तरह आपको बीच में ना अपनी दुआओं पे डाउट हुआ है कि पता नहीं मेरी दुआ को रिजेक्ट हुई है, ऐसे तो मैंने मांगी नहीं थी, ये तो ऐसा हुआ नहीं था, यू वर डाउटिंग अबाउट समथिंग एनी हाउ जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मे बी बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसका रिजल्ट शायद आपको बाकी मिल रहा है। चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं, बेहतरीन हुई हैं, बल्कि मिरेकल हुआ है किसी चीज़ में। और शायद इट वाज रिलेटेड टू, क्या है, आप किसी बच्चे के हवाले से है, किसी औलाद के हवाले से है। दुआएं आप बहुत करते हैं, किसी चीज़ की तस्बीह आप बहुत करते हैं, लेकिन अभी मैं ये कहूँगी कि आप बार बार डाउट करते हैं कि मेरी कोई चीज़ रिजेक्ट हुई है, जबकि मैं ऐसा नहीं देखती हूँ। आप इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं। खुद आप जिस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के करीब आप जाने की बात करते थे, शायद वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप खुद बन चुके हैं। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली। आपको मैं इस वक्त काफ़ी ऊंची कोई डेजिग्नेशन, हाई पोजीशन, कुछ ऐसा देखती हूँ। यू आर मे बी स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। आप खुद बहुत कहते हैं ना, आपका अल्लाह पे यकीन, ट्रस्ट, ख़ास, अब शायद मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी बात हो, आपका शायद अल्लाह से कनेक्शन, चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और आप खुद शायद दूसरे, आप
खुद दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। लोग आपको जब देखते हैं, अंदर का हाल तो ले जाने आपके साथ क्या चलता है, लेकिन आप अपेरेंटली जब आपको कोई देखता है तो लोग कहते हैं वाओ व्हाट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, आपके बारे में बात करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। और दोस्तियाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे लगता है खोखली खोखली दोस्तियाँ हैं। और करियर में मैं इस वक्त आपको बहुत अच्छा हाई फाई देखती हूँ, और स्पिरिचुअली और आपके सारे मैसेजेस ही स्पिरिचुअल आ रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी है, और आपको चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आती हैं। ओके, ट्रैवल आपका बिल्कुल कोई आ रहा है, या ट्रैवल करने के बारे में आपको ही। ओके जी, लेट्स सी योर मून मैसेज। आपके मून मैसेज क्या कहते हैं, इसको मून मैसेज भी और या आपके इमोशनल मैसेज कह लीजिए। ओके जी, हियर वी गो। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की, लिहाजा आप जो भी बातचीत करें, किसी से भी बातचीत करें, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और वैसे भी कम्युनिकेशन यानी कि मरकरी इज़ योर, उसको हम कहते हैं कि आपके मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आप वर्गो हैं, वर्गो का लॉर्ड ही मरकरी होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखिए ताकि आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा हो। लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके जी, इट्स टाइम टू, इसको कहते हैं आपकी क्लिनजिंग का टाइम है। अपने आप को क्लिनज कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। प्योरीफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, जितना अपने आप को क्लियर रखेंगे, प्योरीफाई करेंगे, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन। एक्शन लीजिए, जो भी सोचा है आपने उसका जवाब है जी टेक एक्शन। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में एक तो मार्स की ट्रांजिट है, दूसरा है जी सन की ट्रांजिट, और दोनों ही जा रहे हैं स्कॉर्पियो में। मगर एक है जी 16 को जा रहा, दूसरा 17 को जा रहा है। अभी आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, और जहाँ पे मरकरी ऑलरेडी है। इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइज। आपके फाइनेंसिस को देखा जाए, आपकी फैमिली लाइफ को देखा जाए, सो मैनी थिंग्स, ये आपकी बड़ी फेवरेबल पोजीशन आपके लिए बना रही है। फेवर्स आएंगी, बहुत ज़्यादा फेवर्स आएंगी दो तरह से। एक तो जो लोग खुद बिजनेस करते हैं, जो खुद कारोबारी मामलात में हैं, उनके लिए तो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवरेबल। अब चाहे जिस तरह मर्जी के सरकमस्टांसेस आपको मिल रहे हो, जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है। समटाइम्स यहाँ तक कि जो लोग मैं अक्सर कहती हूँ बातों का कमाते और खाते हैं, यानी कि आपका कोई भी कारोबार है, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आइडियाज़, ये आपको फुल ऑफ आइडियाज़। आप कंप्यूटर का कोई काम कर रहे हैं, आप राइटिंग स्किल से हैं, आप ड्रामा आर्टिस्ट, कुछ भी हैं, ये आपको हद से ज़्यादा फ़ायदा देने वाला टाइम पीरियड आया है। बट अदर देन दीज प्रोफेशंस, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये वक्त एकदम से आपके लिए एक उतना, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बी ग्रेड में थे तो आपको ये ए ग्रेड देता है। ये इस तरह का वक्त बना है आपके लिए, एंड वेरी वेरी गुड टाइम। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई बिजनेस कर रहे थे, तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर कट है, ये फैमिली में थोड़ा सा टूट फूट कर आता है। आप अपनी मैं में बहुत आएंगे, आपको लगेगा कि बस ज़रा डिवीजन्स आ जाती हैं, कभी कभी यहाँ तक डिवीजन्स भी आ जाती है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल एक फैमिली में कोई इकट्ठा कारोबार कर रहे हैं, तो ज़रा उनके
डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, फैमिली में इकट्ठे रह रहे हैं तो वहाँ पे ज़रा डिवीजन्स आ जाती है, तो कहीं ना कहीं डिवीजन्स आती है। अखराजात यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपने एक्सपेंस की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अदर देन दैट वेरी गुड टाइम। अगर आपको अपने ट्रीटमेंट्स वगैरह कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर कराइए। ट्रीटमेंट्स में बेहतरी भी आएगी, ट्रीटमेंट्स में आपको फेवर्स भी मिलेंगी, ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे भी जाएंगे। वो किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट्स खुदा न खास्ता कभी आपके कोई ट्रीटमेंट्स नहीं समझ में आ रहे थे, ट्रीटमेंट्स में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी, ये वो वाला भी होता वक्त कि जो आपको फेवर नहीं दे रहा होता, बट यहाँ पे आपको बहुत सी फेवर्स मिलती हैं उन ट्रीटमेंट्स में जो कभी डायग्नोज ही नहीं हो पा रहे होते, तो वो वाले ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डायग्नोज होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल यहाँ पे उससे रिलेट करेंगी। लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज कैसे आपसे रिलेट करती हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, क्या है, आप किसी चीज़ को बिल्कुल कोई शेयर करना चाह रहे हैं, या आपके साथ किसी ने कोई बात शेयर की है जिससे आपको कोई बात पता चली है, आपके साथ कोई मामलात शेयर हुए हैं, मगर या आप ऑलरेडी कोई पॉलिटिक्स शायद आपके साथ खेली गई है, या आप ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल पर्सन हैं, आप ऑलरेडी कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे ये तो किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, या शायद आप बहुत से लोगों को गाइडेंस देने वाले हैं। जैसे कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, या तो वाकई कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अच्छा जी, कोई दोस्तों से ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आपकी या तो आप की किसी से लड़ाई करवाई जा रही है, या आप लड़ रहे हैं, मतलब हम जो एंग्री बर्ड की तरह नज़र आते, कोई गुस्से वाली मूड में, या इंटेंसिटी इस वक्त बढ़ेगी। क्रिएटिविटी से अगर आप, अच्छा मल्टीपल इस वक्त आपकी मल्टीपल एनर्जीज हैं, एक लगता है जिस तरह किसी रुख को जा रही है, दूसरी लगता है दूसरे रुख को जा रही है। अच्छा जी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी आप हो सकते हैं, मे बी इसको हम कहते हैं वेरी यंग एनर्जीज, यानी कि इसको कहता है फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, मल्टीपल आइडियाज़ है। और ओके, वन मोर थिंग, मे बी आप ऐसा कभी कभी चाहते हैं कि मैं करना मुझे ही है, बट मेरे से कहा के कोई और कर जाए। समटाइम्स आपके अंदर ऐसी एनर्जी भी आती है। अच्छा जी, कोई आप प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और उधर आपके लिए कुछ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कोई खुशी, कोई ऐसा मामला बिल्कुल मिल सकता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये नहीं कि बस किया और उसके बाद नहीं छोड़ दिया, आपको बड़ा सीरियसली इस तरफ देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आपके लिए कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी बेहतरी की कोई न्यूज़, कोई खबर बिल्कुल आ सकती है, या ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपको कोई खुशी दी है, कोई खुशी की बात आपके घर आई है, मे बी कोई बेबी बर्थ है, कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है। और अच्छा, थोड़ा सा आप कभी कभी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं अपने रिश्तों को लेकर, एकदम ऐसे लगता है कि जिस तरह आप बहुत केयर कर रहे हैं, और एकदम से आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह अगले ने मेरा को दिल ही तोड़ दिया। तो बिल्कुल दो ऑपोजिट एनर्जीज में एकदम से आप चले जाते हैं या रहते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर योर फाइनेंसिस, पैसे खर्च करने पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और एकदम से जिस तरह आपका दिल करता है कि मुझे ये पैसे बिल्कुल कोई डोनेट ही कर देना, सारा कुछ मुझे शायद डोनेट कर देना। डिफरेंट एनर्जीज में एकदम से आप जाते हैं। एनी हाउ जी, यहाँ पे मुझे आपके लिए कोई फेम, कोई नेम, या कोई आपने कोई ऐसा काम किया, मे बी आपने कोई अल्लाह की राह में कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से शायद आपको कोई, उस वजह से शायद आपको कोई रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। बट इस वक्त आप मुझे बहुत अच्छे, अपनी फैमिली में, अपने लोगों में बड़े अच्छे और स्पिरिचुअल इस टाइप की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून एनर्जीज एंड योर मून मैसेज, मून एनर्जीज एंड योर मून मैसेज, एंड हियर वी गो। ओके, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन्स आपको आते हैं, और अपने उन ख्यालात को, या जो विजन्स हैं उनको कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन्स हैं, या जो आपको बहुत चीज़ें कभी कभी तंग करती हैं, जिसको हम सिक्स सेंस भी कह सकते हैं, या बहुत दूरंदेशी से आप कभी कभी सोच लेते हैं, उसको थोड़ा सा कभी कभी होल्ड कर लीजिए। वो बहुत ज़्यादा कभी कभी देखना भी अच्छा नहीं होता है। बाकी आप इमोशनल एकदम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शायद,
तो अपने उन जज्बात को कहते हैं ना कि ज़रा कंट्रोल कर लिया करें। लेट्स सी वन मोर मैसेज फॉर यू, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कलर ऑफ दिस वीक क्या होना चाहिए एंड मैसेज फॉर यू। ओके जी, कुछ आप अपनी ट्रीटमेंट्स के हवाले से फिक्रमंद हैं, जस्ट गो फॉर इट एंड rather than medicine go for meditation, but on a very serious note। temporary मत किया करें, जो करें उसको permanent basis पे किया करें। and color of this week is white, ivory के जितने भी shades होते हैं these are good for you। now let's see पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट, एक तो है जी मार्स, दूसरा सन। मार्स और सन दोनों जा रहे हैं अब स्कॉर्पियो में। 16 को चला जाएगा मार्स और 17 को सन, और ये आ जाएंगे अब आपके ही लगन में, यानी कि स्कॉर्पियो में, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है। सो एक आइडियल पोजीशन सिचुएशन फॉर यू गाइस। सबसे पहले तो मार्स की ये बेस्ट पोजीशन, साथ अब आ गया है सन यानी कि सूरज, और मरकरी भी यहीं पे। मरकरी तो लास्ट जो है वीक से ही यहाँ पे था। मार्स का यहाँ पे आना इसकी बेस्ट पोजीशन होती है, बेहतरीन पोजीशन। और ये जब सारी सिचुएशन आपके ही असेंडेंट में, लगन में, तो 2 चीज़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपका फेम, नेम, स्टेटस, आपके अपने बहुत से मामलात स्ट्रेट होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। रिकग्निशन मिलती है, फेम आता है, ये तो है इसकी बेस्ट क्वालिटीज़। आपको बहुत से लोग ना आपके नाम से आपकी पहचान बनती है, आपको फेम आता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि गुस्सा भी बहुत आता है। मार्स की सन की जो दोनों की पोजीशन है ना, ये गुस्सा, गिला, शिकवा हर एक से आपका करने को दिल करता है, और ट्रिगर करती हैं बहुत सी चीज़ें। मगर मरकरी जो इसकी चीज़, इस पोजीशन या इस कैफियत को कह लीजिए, माइल्ड भी करता है। बहुत से पुराने मामलात भी सामने आते हैं, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, नए एग्रीमेंट्स, नए मुआहदे भी यहाँ होते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसमें थोड़ा सा ज़रा आपको मोहतात रहना है, क्योंकि आपके 7वें घर को, इसको हम कहते हैं नज़र होती है, एक्सपेक्ट बनती है। जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, जो आपके रिश्ते बने हुए होते हैं, उस पर ये कहीं ना कहीं असरअंदाज होता है। लिहाजा गुस्से, गिले, शिकवे जब बहुत ही ज़्यादा बन रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों को ख़त्म करता है, तो कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन भी बनता है। वहाँ पे आपको एहतियात करनी है, उससे गिले नहीं करने हैं, एहतियात से काम लेना है। जिन रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जा रही हों, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर करती हैं, तो ये समझ लीजिए कुछ ऐसे सिम्टम्स दे जाता है कि पता नहीं चलता, और इंसान एकदम से कह देता है। अच्छे भले रिश्तों में भी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि इंसान उन रिश्तों को ख़त्म करने की तरफ आता है। तो ये एक सिली मिस्टेक होती है, जिससे हम पेपर में नहीं सिली मिस्टेक कराते, और जिसकी वजह से पूरा ही पेपर ख़त्म, फ्लॉप, एंड रिजल्ट आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैसी मिस्टेक करा जाता है जो आपने नहीं करनी है। जबकि मैं बार बार कह रही हूँ, और आपको ये बात पे यकीन रखना है कि ये वक्त आपको बहुत अच्छी पोजीशंस देगा। यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छी कोई ऐसा औहदा भी मिल सकता है
ऐसी वो वाला मामला भी मिल सकता है जब आपने कभी सोचा ना हो। अनएक्सपेक्टेड पोजीशंस आती हैं यहाँ पे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत आइडियल और बेहतरीन मामला है, बहुत बेहतरीन पोजीशन और बहुत पोजीशन बेहतरीन बनी हुई है प्लानिटरी वाइज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके कुछ वो मामला जिनको हम फाइनेंसिस कहते हैं, या पैसों की तरफ से जितने भी रुकी हुई चीज़ें होंगी या फाइनेंसिस में जो अप्रोच इस वक्त इससे पहले नहीं बन रही थी वो अप्रोचेस बनेंगी, फाइनेंसिस बेहतर होंगे। जो लोग जॉब्स में हैं, जॉब्स में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। आप यहाँ पे खुद भी थोड़ा सा भी तरह का जोर लगाएंगे नई नौकरी नई जॉब के लिए तो आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। और सेहत वाइज भी अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज चल रहे थे, उनके अब तो राहु केतु ही ऐसी पोजीशन में है, तो वहाँ पे भी आपने सेहत में ये एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट ये भी हो सकती है कि आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम में थे इससे पहले, कोई डायग्नोज कोई चीज़ नहीं होती थी, डायग्नोसिस के लिए बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ा बेहतरीन वक्त है और नए ट्रीटमेंट्स नई चीज़ें भी आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, आप किसी सूरत हाल से थके हुए थे, किसी सूरत हाल से तंग थे, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि उसमें कोई पेशरफ्त होगी, कोई नए मामलात, कोई नई चीज़ आएगी। और ऐसा भी है कि आपको अंदर से किसी चीज़ का आप गिल्ट कह लीजिए या किसी चीज़ का ऑलरेडी पता था कि ऐसी सूरत हाल बननी है। जिस तरह इंसान को एक छठी नहीं कह रही थी कि बस अब ये काम होने वाला है, ये काम मेरे सामने आ जाएगा, इस तरह की इंडिकेशंस आपको खुद से भी समझ में आ रही थी, अवेयरनेस थी, अवेयरनेस आ चुकी थी। और अभी मैं आपको कामयाबी में देखती हूँ, सक्सेस है, बड़ी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। और आंधी तूफान आया है, या ये आप किसी की ज़िंदगी में आंधी तूफान लेकर आए या आपकी अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा भूचाल आया है, अच्छी खासी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। उस सिचुएशन को आपने बड़ा कूल कामली हैंडल करना है, बल्कि समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपने कर लिया है। और कुछ कंडीशंस आएंगी आपको कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर लिया जाए, वैसा नहीं तो ऐसा कर लिया जाए। और कोई तहकीकात हुई हैं, कोई इंटरोगेशन हुई है, स्ट्रेस लेवल आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आया था, बट इससे एक चीज़ है, आपको न्यू विजन मिला है और न्यू थॉट्स, न्यू विजन्स, न्यू सर्कमस्टांसेस, सब कुछ ही कुछ नया नया हुआ है। काम में इस वक्त आपको बहुत अच्छे मामलात आएंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देयर इज़ समवन हु इज़ क्लोज टू यू। ऐसा लगता है जिस तरह वो इसको हम कहते हैं कि आप बिल्कुल आपको प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरह आप है ना, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बात करने का स्टाइल, आपकी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी ऑलरेडी है। ऐसे लगता है जिस तरह वो आपको बिल्कुल पोर्ट्रे करता है कि बिल्कुल शायद आप ही बन जाए, बिल्कुल आप ही की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। और दैट पर्सन ट्राई टू बी यू, जिस तरह वो आपकी जगह लेने की कोशिश करता है, आपका मकाम जो है उसको ऐसे लगता है जिस तरह वो आपकी हैसियत, आपका मकाम आपसे छीनने की कोशिश करता है। एंड ऐसे दैट पर्सन इज़ फाइटिंग, दिन रात इस जद्दोजहद में है और उससे आपको बच के रहना है, उससे मोहतात रहिएगा। और वो दिन रात को किसी की मीठा होके और कभी गुस्से से, कभी मीठा होता है कभी गुस्से से, वो आपकी जड़ें काटने लगा हुआ है। एनी हाउ जी, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर द फर्टिलिटी। अगर आप अपने, जिस तरह मैंने भी कहा था, कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसी चीज़ें कराना अगर आप चाहते हैं, तो बच्चों के हवाले से को फीमेल्स अगर आप हैं तो स्पेशली इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप इस प्रोसीजर में बिल्कुल जाइए, आप लोगों को अल्लाह की मदद आएगी, बेहतरी होगी, मामलात बड़े अच्छे हैं। कोई ट्रैवल भी इस वक्त आपका आ सकता है, ट्रैवलिंग के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। रिकनसाइलेशंस होंगी, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम इससे पहले आए हुए थे तो बड़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त। एंड आप किसी चीज़ से, जिस भी चीज़ से आप आज़ाद होना चाहते हैं, या ऑलरेडी कोई कमिटमेंट कोई ऐसी पहली थी जो कि गलत रिश्ता था या कोई फजूल का रिश्ता था या खामखा आपने अपने सर के ऊपर कोई बोझ डाला हुआ था, तो वहाँ से आपकी मामलात, कमिटमेंट्स ख़त्म होंगे। फजूल का बोझ वाला रिश्ता, मुझे लगता है जिस रिश्ते में ना अता ना पता ना कोई ऐसी चीज़ थी ना। लेट्स सी द इमोशनल मैसेज और द मून मैसेज आपके लिए क्या निकलता है जी। मून मैसेज
आपका क्या आता है। ओके, जो भी आपके पर्सनल इश्यूज थे दैट रीचेस टू रेजोल्यूशंस, उसके कोई रेजोल्यूशंस निकले हैं और रेजोल्यूशन निकल आएंगे इंशाल्लाह। वो आपके पर्सनल इश्यूज हैं, कोई जो भी आपके ज़ाती मामलात हैं उसमें कोई रेजोल्यूशंस बेहतरी बिल्कुल इंशाल्लाह आ जाएगी। नाउ लेट्स सी मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक एंड हियर वी गो। ओके जी, वाओ, दैट्स अ गुड मैसेज। अपने आप को ना ऑनर करें, एनर्जी लेवल अपना बेहतर करें और इमोशंस में थोड़ा सा बेहतर हों, अपने आप को इजी कीजिए। कोई साइकिल जिस तरह इंसान का एक रिदम में नहीं होता ना, इस तरह से लगता है कि कोई चीज़ें रिदम में आएंगी। और अपने आप को, जब हम अपनी बॉडी को नहीं ऑनर करते, अपने आप को बेहतर करते हैं, वर्क ऑन योर सेल्फ, थिंग्स विल बी बेटर। और ये ख़ास तौर पे अपने एनर्जी लेवल को बेहतर कीजिए। जैसे आपका एनर्जी लेवल लो था, डाउन था, ये आपका बेहतर होना चाहिए और आप करेंगे भी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पर्पल जो सा आपका कलर है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर, सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। और दोबारा से शफलिंग करते हैं, देखते हैं जनाब क्या निकलता है आपके लिए आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी कि आपके जायचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनएलपी सेशंस, एनीथिंग, बिल्कुल जानिए, पूछिए, डिटेल बात कीजिए। नंबर वही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर के अलावा मैं कहीं अवेलेबल नहीं होती। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।